नमस्कार, न्यूज विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में गैस संकट लगातार गहराता जा रहा है। पेट्रोल की कीमत लगभग 321 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। आर्थिक दबाव और सप्लाई की कमी को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है, जबकि सरकार पर हालात संभालने को लेकर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाम ऑयल की कमी से महंगाई बढ़ने की बड़ी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि साबुन, बिस्किट और रोजमर्रा के सामान महंगे हो सकते हैं। वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। फिलहाल इस महंगाई का असर सीधे आम लोगों की जेबों पर पड़ सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि जुलाई में अगली किस्त जारी की जा सकती है। सरकार ने सभी लाभार्थियों को अपने जरूरी दस्तावेज अपडेट करने को कहा है। फिलहाल यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राघव चड्ढा का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाबियों के साथ फिर धोखा हुआ है। इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है, जबकि बीजेपी और अन्य दलों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। मिर्जापुर में ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कर दिया है। फिलहाल तेज रफ्तार को इस हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने सिगरेट को लेकर बड़ा कानून लागू किया है। इस कानून के तहत 2008 के बाद जन्मे लोग कभी सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। सरकार का कहना है कि इसका मकसद नई पीढ़ी को तंबाकू से दूर रखना है, जबकि कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो पेमेंट को लेकर नया नियम लागू किया है। अब किसी भी ऑटो डेबिट से पहले 24 घंटे का अलर्ट दिया जाएगा, जिससे यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल और सुरक्षा मिलेगी। फिलहाल डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए इसे बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। लुधियाना में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 1500 किलो एक्सपायर्ड देसी घी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि यह घी बिना जांच के बाजार में बेचा जा रहा था। फिलहाल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जेडीयू की नई टीम में निशांत कुमार को जगह नहीं मिली है। पार्टी के इस फैसले के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए पार्टी पर निशाना साधा है, जबकि जेडीयू ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। देश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 141 मेडिसिन सैंपल जांच में फेल पाई गई हैं। इन दवाओं में कैंसर और हार्ट से जुड़ी दवाएं भी शामिल हैं। फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा यह मामला सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। पंजाब में महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीना देने वाली नई योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत बनाना है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि लाभार्थियों की पहचान और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में पहली कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में करीब 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस बार कई अहम फैसले लिए हैं। फिलहाल विपक्ष ने कैबिनेट की बैठक को लेकर सवाल उठाए हैं। दार्जिलिंग में रैली के दौरान अमित शाह ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता दीदी के जाने का वक्त आ गया है। अमित शाह का यह बयान चुनावी माहौल में बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। पंजाब में बिजली संकट गहराने की खबर सामने आई है। करीब 6 दिनों तक लंबी कटौती का अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मांग बढ़ने और सप्लाई की कमी की वजह से यह फैसला लिया जा रहा है, जबकि जनता में इस फैसले को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने पप्पू यादव के खिलाफ नोटिस जारी किया है। महिलाओं ने उनके बयान को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। संगठनों ने उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग उठाई है, जबकि पप्पू यादव ने अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ देने का वादा किया है। यह फैसला लंबे समय से चलती आ रही मांग की वजह से लिया गया है। फिलहाल कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। नेपाल में प्रधानमंत्री के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि यह आंदोलन सरकारी नीतियों के विरोध में है। हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इस मुद्दे पर बातचीत के संकेत दिए हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले की बरसी पर सख्त संदेश दिया है। उन्होंने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है, जबकि विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश में एक शादी समारोह के दौरान बड़ा बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि किन्नरों ने नेग न मिलने पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में दूल्हे के भाई को गंभीर रूप से चोट आई है। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार में महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की घोषणा हुई है। करीब 1500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जबकि महिला पुलिसकर्मियों में इसे लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पहलगाम में टूरिज्म पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या 75% तक घट गई है, जिससे स्थानीय कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिलहाल सरकार द्वारा पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इस बैठक को संभावित राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष ने इसे नए समीकरण का संकेत बताया है, जबकि आरजेडी ने इसे सामान्य मुलाकात करार दिया है। महिला आरक्षण लागू न होने को लेकर विरोध तेज हो गया है। देश भर में महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए, जबकि सरकार ने जल्द ही प्रक्रिया जारी होने की बात कही है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब यूजर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे गेमिंग कंपनियों पर होगी। फर्जीवाड़ा और लत से जुड़े मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। फिलहाल कंपनियों को डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर सेना ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर स्वागत किया है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। फिलहाल यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार इस बार कड़े इंतजाम कर रही है। लेंसकार्ट के स्टोर्स में ड्रेस कोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों ने स्टोर में घुसकर कर्मचारियों को जबरन तिलक और कलाई में धागा पहनाया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जबकि विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने घटना की कड़ी निंदा की है। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। जयराम रमेश के इस बयान के बाद राजनीतिक टकराव बढ़ गया है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजर रहे एक जहाज को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि यह कदम बढ़ते भू राजनीतिक टकराव के बीच उठाया गया है। ईरान की इस कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। फिलहाल भारत समेत कई देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मोहन भागवत ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत के ज्ञान और संस्कृति की ओर देख रही है। यह बयान वैचारिक और वैश्विक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है, जबकि इस बयान के बाद लोगों में चर्चा और बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी करते हुए 18,000 रुपए तक वेतन देने की बात कही है। यह फैसला लंबे समय से चल रही मांग के कारण लिया गया है। फिलहाल शिक्षा मित्रों में सरकार के इस फैसले को लेकर उत्साह और खुशी है।